तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दशा माता। तो दशा माता की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं सुनने जा रही हूँ दशा माता की कहानी। तो आपको भी साथ लेकर के ये दशा माता की कहानी अपन सुनेंगे। तो ये कहानी किस तरह से है, इसमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, पहले मैं आपको तैयारी दिखा देती हूँ। उसके बाद अपन जो दशा माता है उसकी कहानी सुनना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या क्या लेना पड़ता है वो चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ, क्या क्या चीज़ चाहिए अपने को और क्या क्या माता जी के चढ़ता है। तो घर में ही सुन रही हूँ, क्योंकि जो जो माता जी हैं सुनाती हैं, उनकी आज तबीयत खराब हो रही है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आज मेरी तबीयत खराब है तो आप घर पे सुन लो और मोबाइल से सुन लो, या अगर आपके पास किताब है तो किताब से सुन लो। तो अब मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास किताब ससुराल में रह गई है, तो आज मैं मोबाइल से सुनूंगी और आप लोगों को साथ लेकर के सुनूंगी। तो उसके लिए तैयारी क्या क्या की है मैंने वो दिखा देती हूँ आपको। ये वो दाने हैं जो अपन होली जब जलाते हैं, और जो जलाए जाते हैं ना जिसके होली के अंदर, ये वो दाने जो के, ठीक है। और ये डोरा है जो मैं आज पहनूंगी, पुराने वाले को खोलूंगी। और ये है जो अपन जब होली जलती है तब आग दिखाई जाती है, हल्दी और ये कुकड़ी, सूत की कुकड़ी बोलते हैं इसको। और ये दक्षिणा है जो मैं अभी जो माता जी हैं कहानी सुनाती हैं उनको दूंगी। और इधर मैंने दिया जला दिया भगवान जी के, और लड्डू गोपाल मेरे साक्षी हैं, इनको साथ बैठा करके और मैं कहानी सुनूंगी। और पहले मैं इसके दाने जो के दाने हैं ये लूँगी 10। और फिर 10 दाने लेकर के ये तो मैं रख लूँगी अगली साल के लिए। और जो अब जो दाने हैं, जो बचे हुए दाने 10 हैं, वो इस सूत से, जो सूत बचा हुआ है इस सूत से वहाँ पर पीपल के परिक्रमा लगाते हैं। तो इस तरह से ये अपना पूरा सिस्टम हो गया है। दूसरा फ़ोन इसलिए रख रखा है ताकि एक वीडियो बनती रहे और एक से मैं कहानी सुनती रहूँ। और इधर पड़ा है मेरा चौपड़ा जिसके अंदर रोली है और ये चावल हैं। और इधर गाय खड़ी है, और इधर सारे भगवान जी, हनुमान जी, शिव जी, राम जी सब बैठे हैं। और यहाँ पे लड्डू गोपाल मेरे साक्षी हैं, और ये मुझे कहानी सुनने में मदद करेंगे। तो चलो अब आपका कहानी सुनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गणेश जी की, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। मैंने गणेश जी को जो है तिलक लगा दिया और वस्त्र पहना दिए हैं, और सब देवी देवताओं के जो हैं उनके भी तिलक लगा दिया है। और अब अक्षत मानी चावल इनको चढ़ा देते हैं, ताकि क्या है ये शुभ काम होता है, ठीक है। और इधर मैंने ये आका भी रख रखे हैं, ये मैं उनको जो दक्षिणा देते हैं दक्षिणा के ऊपर ये रखते हैं। और ये अपना कलश है इधर, और इधर लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। तो अब सुनना स्टार्ट करते हैं कहानी। अब जितने लोग बैठे रहते हैं कहानी सुनने के लिए, उनके भी सबके तिलक निकालो और खुद के भी तिलक निकालो। ऐसे करके मैंने तिलक लगा लिया। और अब सुनते हैं कहानी। ये देखो मेरा पुराना डोरा, और इसके अंदर मैंने एक चांदी की पातड़ी डाल रखी है, क्योंकि यूँ कहते हैं कि जो डोरा है वो सोना नहीं रहता, इसलिए या तो आप घुघरी डालो और या फिर पातड़ी डाल दो। चांदी का कुछ भी डालना है आपको इसके अंदर डालना है, तो मैंने ये डाल रखा है, देखो। तो आपको अब कहानी सुनते हैं। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा की गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जवाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और
उन्हें महल में लेकर आए, जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के कहानी सुन ली है। कहानी सुनने के बाद में मैं पीपल के पास आ गई हूँ और ये पीपल का पेड़ है। देखो यहाँ पे भी औरतों ने सूत की जो कुकड़ी है वो बांध रखी है। इस तरह से सूत की कुकड़ी हाथ में लेकर के और 10 फेरी देनी पड़ती हैं। देखो और भी मेरे साथ में हैं। तो आज दशा माता की कहानी सुन के बहुत ही अच्छा लगा और व्रत किया। फिर इन्होंने भाभी जी ने बोला लाओ मैं बना देती हूँ आपका वीडियो, तो उन्होंने मेरा वीडियो बनाया। इस तरह से हमने दशा माता की कहानी सुनी और फिर ये जो 10 फेरी निकालते हैं, हाथ में जौ का दाना है और जैसे एक फेरी पूरी हो जाती है उसके बाद एक जौ का दाना जो है वो डालते जाते हैं। कमेंट आया कि आपने सिर पे नहीं ले रखा, लेकिन ये चुन्नी छोटी है इसलिए उतर जाती है और पूरे गोटे से लपेटी हुई है और ये मेरे को श्याम बाबा का आशीर्वाद है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह से लड्डू गोपाल जी साक्षी बन करके और मेरी कहानी पूरी कंप्लीट करी है। और आज की ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। बेशक आप कमेंट कम करते हैं लेकिन वीडियो देखते हैं, इसी से मुझे बहुत संतुष्टि है और आपका आभार व्यक्त करते हुए आज का वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और शुरू से सपोर्ट रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद।